नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, उसके साथ साथ जो नॉन टीचिंग पोजीशंस में वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है 200 प्लस यानी कि 200 प्लस वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में से जो है वैकेंसीज को रिलीज किया गया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। तो कौन कौन से कॉलेजेस में से वैकेंसीज रिलीज किया गया है एंड यहाँ पे कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। डू नॉट स्टेपल नहीं करना है। उसके बाद जो ड्राफ्ट करेंगे आप, तो उसका नंबर आपको यहाँ पे देना है, डेट, अमाउंट कितना किया है आपने, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, एंड देन आपका सीरियल नंबर देना है पोस्ट का, कौन से पोस्ट के लिए करेंगे, देन पोस्ट का नाम विद सब्जेक्ट। उसके बाद जो है आपका पर्सनल डिटेल्स देना है, यानी कि आपका नाम जो कि ब्लॉक लेटर में लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नेशनलिटी, ये सब देने के बाद आपको सीधा जाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। एंड यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिमांड किया गया है वो आपको फिल करना है। पीएचडी विद कोर्स एंड रिसर्च बेसिस और ओनली रिसर्च बेसिस, तो आपको ये सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करने के बाद डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, प्लेस एंड डेट करके सिग्नेचर करना है। एंड उसके बाद देखिए, इंफॉर्मेशन इन अ सेपरेट सीट में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग प्रोफॉर्मा। तो यहाँ पे आपने देखिए नेट किया है, स्लेट, गेट, कोई भी अगर क्वालिफाई किया है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे देना है। ठीक है, बस यही है एप्लीकेशन फॉर्म, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपको जो है ऑफलाइन करना है आपको अप्लाई, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ये हार्ड कॉपी जो है वो आपको सेंड करना है। तो लास्ट डेट वगैरह हम सारे सब कुछ नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से कॉलेज में से जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी सर्विस, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फिशरीज, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट आप देख सकते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वैकेंसीज रिलीज किया गया है। इसका कम्युनल ब्रेकअप यानी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के लिए भी अलग टेबल में जो है डिटेल्स में दिए गए हैं, वहां से भी आप जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर देखें तो टोटल वैकेंसीज जो है 259 वैकेंसीज को टोटल यहाँ पे रिलीज किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो एप्लीकेशन फीस देखिए 1500 रुपीज रखा गया है फॉर यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स, 1000 रुपीज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, 750 रुपीज फॉर एससी/एसटी कैंडिडेट। तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैश रिसिप्ट के थ्रू भी पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट के लिए यहाँ पे कौन से फेवर में करना है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। 15 तारीख इज द लास्ट डेट, यानी कि 15 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सीधे चलते हैं पे स्केल पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए पे लेवल 10 रखा गया है, जिसके चलते आपको 57,700 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। लेवल 13A फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन, जिसके चलते आपको मिलेगा एंट्री बेसिक सैलरी 1,31,400 रुपीज पर मंथ एंड 1,44,200 रुपीज पर मंथ फॉर प्रोफेसर पोजीशन एज पर लेवल 14। असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोजीशन है उसके लिए जो सैलरी आपको मिलने वाला है, यानी कि एंट्री बेसिक सैलरी, वो एज सिमिलर टू असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। ओके, यानी कि 57,700 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो है यूनिवर्सिटी एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। आप अगर इंटरेस्टेड है, मतलब कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है कम्युनल ब्रेकअप यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेगा, हर एक कॉलेज के अकॉर्डिंग एंड हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप लोग चेक कर लेना, बहुत सारे टेबल है, फिलहाल के लिए ये जो है स्किप कर देते हैं। ओके, सीधे चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पर। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो हार्ड कॉपी सेंड करना है वो रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है,
आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है एंड देन रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। वहां पे जाके आपको जो है नोटिफिकेशन का लिंक एज वेल एज आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है मतलब डॉक फाइल मिलेगा, उसको आप पीडीएफ के एज पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड क्या क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ से आप लोग चेक कर लेना, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट फॉर एप्लीकेशन फी, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 कॉपी एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम पर्सनल ऑफिस फॉर इन सर्विस कैंडिडेट अगर कोई सर्विस कर रहा है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी टेस्टिमोनियल्स है, ट्रांसक्रिप्ट है, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, सभी कुछ इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे दिए गए हैं कि किस किस वजह से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि इनकम्प्लीट हो गया या फिर आपने साइन नहीं किया है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आप क्लेम करते हैं कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपने अटैच नहीं किया, तो कुछ कुछ वजह से जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए जनरल जो क्वालिफिकेशन होता है फॉर प्रोफेसर, फॉर तीनों पोजीशन, टीचिंग पोजीशन, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि प्रोफेसर पोजीशन के लिए पीएचडी आपके पास होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न सब्जेक्ट और रिलेटेड फील्ड, एंड उसके साथ साथ 10 साल का आपके पास टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री किसी भी फील्ड से हो, बट 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच 3 साल आपका एज एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिजर्वेबल में यहाँ पे रखा गया है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एक्सटेंशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज, इसमें से कोई भी अगर है आपके पास क्वालिफिकेशन तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन। जो जनरल क्वालिफिकेशन है वो यही है कि पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, एंड 8 इयर्स की टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 5 साल की आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन की बात करें तो पीएचडी डिग्री यहाँ पे जो है मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है, एंड मास्टर्स डिग्री में आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5% का रिलैक्सेशन जो फिजिकली एंड विजुअली डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट्स है, एंड एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है नेट स्लेट को भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन कर दिया गया है। जो जो डिसिप्लिन में नेट स्लेट कंडक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ उसी डिसिप्लिन में आपका जो आपके लिए छाड़ मिल सकता है, मतलब कि आपको दिखाना नहीं होगा कि आपने नेट स्लेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि वहां पे कंडक्ट नहीं किया जाता। अदरवाइज पीएचडी या नेट स्लेट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलेज के लिए जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। जनरल क्वालिफिकेशन देखिए, असिस्टेंट लाइब्रेरी पोजीशन, लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यही है कि मास्टर्स डिग्री आपका लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन या फिर अलग डिसिप्लिन में होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, एंड उसके साथ साथ जो है नेट स्लेट क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, नेट स्लेट आपके पास, नेट या फिर स्लेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए सेम है कि फिजिकल एजुकेशन में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए with at least 60% marks, and पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए इन स्टेट, जोनल और ऑल इंडिया, इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल गेम्स और स्पोर्ट्स कंपटीशन में। ठीक है, उसके साथ साथ नेट स्लेट विल बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए भी सेम है असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसा, एंड जनरल एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यानी कि जो पीएचडी डिग्री के लिए जो कंडीशंस फॉलो किया जाता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका जो इवैल्यूएशन है पीएचडी थीसिस वो होना चाहिए, एंड आपका ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, या फिर अलग से भी आपको लिंक दिया गया है, अलग से भी आप पीडीएफ की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है, चलते हैं ऊपर। देखिए, नोटिफिकेशन आया है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड की तरफ से। ठीक है, सॉरी फॉर गलत प्रोनाउंसिएशन। तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आया है ये नोटिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट नंबर भी देख सकते हैं, नोटिस नंबर, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है,
ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आके आपको जो है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करके भी जो है दोनों का जो है लिंक, नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स के बारे में आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट्स 100% क्लियर करने के लिए। एंड वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।